जब अनेक दुष्टों को परम गति दे दी है, तब आप मुझ सरीखे दुष्ट को हठपूर्वक परम दम क्यों नहीं देते हैं। कोई भी पापी कैसे ही आपका नाम लेता हो, सुनते ही आप बड़े आदर के साथ उसे आगे होकर अपनी गोद में ले लेते हैं। फिर मेरे ही लिए ऐसा क्यों नहीं करते। अजामिल को यमदूतों ने अपने मन में पापों की खान समझा, तमक्कर भय दिखाते हुए उसे कष्ट दिया, किंतु वो आपने उसे मारते समय ही धोखे से नारायण नाम लेने पर ही उसके हाथ से छुड़ा लिया। यमदूत हाथ गल मलते और क्रोध के मारे दांत पिसते हुए खाली हाथ ही लौट गए। गौतम की स्त्री अहल्या, गजराज, गीध, जटायु, रुक्ष, यमलार्जुन और बंदर सुग्रीव आदि कैसे थे सो नाथ को अच्छी तरह मालूम है, परंतु जब उन सबका काम पड़ा तब आप संत समाज को भी छोड़कर उनकी सहायता के लिए वहां से चल दिए। आज भी इस आपके दरवाजे पर ऐसों का ही अधिक आदर है और न जाने कितने पापी नित्य पवित्र बनाए जाते हैं। ऐसा होते हुए भी अब तक मेरी सुनाई क्यों नहीं हुई। क्या मैं कम पापी हूँ। संसार में जितने दुष्ट हुए हैं और होंगे, वे सब तो मेरे पसंगे में भी पूरे न होंगे। अब तक तो मैं आपके करतब की ओर टक लगाए देख रहा था, बाट देखता था कि मेरा भी उद्धार कभी कर देंगे, परंतु आपने इधर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए अब तुलसीदास आपके नाम का पुतला बांधेगा, क्योंकि मुझसे अब इतना उपहास सहा नहीं होता। हे महाराज रामचंद्र जी, आपके समान तो कोई दिनों का कल्याण करने वाला बंधु नहीं है और मेरे समान कोई दीन नहीं है। मेरी बराबरी का संसार में कोई कुटिलता का शिरोमणि नहीं है और हे नाथ, आपके बराबर कुटिलता का नाश करने वाला कोई नहीं है। मैं मन से, वचन से और कर्म से पापों में रत हूँ और हे कृपालो, आप पापियों को शरणागति देने वाले हैं। मैं अनाथ हूँ और हे प्रभु, आप अनाथों का हित करने वाले हैं। ये बात मेरे मन से कभी नहीं जाती। मैं दुखी हूँ, आप दुखों के दूर करने वाले हैं। आपका यश ये वेद पुराण गा रहे हैं। मैं जन्म मृत्यु रूप संसार से डरा हुआ हूँ और आप सब भय नाश करने वाले हैं। आपके और मेरे इतने संबंध होने पर भी क्या कारण है कि आप मुझ पर कृपा नहीं करते। हे श्री राम जी, आप आनंद के धाम तथा श्रम के नाश करने वाले और मैं संसार के तीनों दैहिक, दैविक और भौतिक श्रमों से अत्यंत ही दुखी हो रहा हूँ। इन बातों को अपने मन में विचार कर तथा अपनी प्रभुता को समझकर तुलसीदास को अपनी शरण में रख लीजिए। यही जानकर मैंने सब ओर से हटाकर आपके चरणों में चित्त लगाया है कि नाथ, आपके समान बिना ही कारण हित करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। जहाँ जहाँ जिस योनि में मैंने जन्म लिया, वहाँ मेरे बहुत से पिता, माता, पुत्र, स्त्री और भाई बंधु हुए, परंतु वे सभी स्वार्थ साधन के लिए मुझसे प्रेम करते रहे। उनके मन में छल कपट रहा, इसलिए किसी ने भी मुझे श्री हरि का भजन नहीं सिखाया। सभी संसार में फंसे रहने की शिक्षा देते रहे, भगवत भजन का उपदेश नहीं किया। शरीर धारण कर मैंने अपनी भलाई करने के लिए देवता, मुनि, मनुष्य, राक्षस, सर्प, किन्नर आदि किसी को सिर नहीं नवाया। सभी के चरणों में सिर रख कर खुशामदे की, किंतु रे आपके फलस्वरूप तीनों तापों से जलते फिरते हुए मुझको किसी ने दया कर शीतल नहीं किया। मोक्ष प्रदान कर संसार का ताप कोई नहीं मिटा सके। मैंने सुख के लिए बहुत से साधन किए, पर भगवत चरणों से विमुख होने के कारण सदा दुख ही पाया। संसार में विपत्तियों का जाल बिछा हुआ देखकर अब मैं समस्त साधनों से ऐसा थक गया हूँ जैसे बिना पानी के नौका थक जाती है। नाथ, समझ लीजिए, मेरी ये दशा इसलिए हुई है कि मैंने अपने सुख
निदान स्वामी को बुला दिया। हे हरे, अब मेरे दोष का ख्याल छोड़कर इस शरणागत तुलसीदास पर दया कीजिए। हे हरे, मैंने इस कारण ज्ञान को खो दिया कि जो मैं अपने हृदय कमल में विराजित आपको छोड़कर सुख के लिए व्याकुल होकर बाहर इधर उधर के अपने साधनों में भटकता फिरा, अनेक साधनों में भटकता फिरा। जैसे अत्यंत बुद्धिहीन हरिण अपने ही शरीर में सुंदर कस्तूरी होने पर भी उसका भेद नहीं जानता और पहाड़, पेड़, लता, पृथ्वी और बिलों में ढूंढता फिरता है कि ये श्रेष्ठ सुगंध कहाँ से आ रही है, वही हालत मेरी है। सुख स्वरूप स्वामी के हृदय में रहने पर भी मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ। तालाब निर्मल पानी से लबालब भरा है, किंतु ऊपर से कुछ काई और घास छाई है। इससे भ्रमवश उस तालाब के स्वच्छ जल को छोड़कर मैं दुष्ट अपना हृदय जला रहा हूँ और इस प्रकार अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ। हृदय सरोवर में सच्चिदानंद घन परमात्मा रूपी अनंत शीतल जल भरा है, परंतु अज्ञान की काई आ जाने से मैं मृगजल रूपी संसारिक भोगों को प्राप्त करके अपने परम सुख की तृष्णा मिटाना चाहता हूँ और फलस्वरूप त्रिताप से जल रहा हूँ। एक तो वैसे ही शरीर में उदाहरणों त्रिविध ताप व्याप्त रहे हैं, तिस पर यह साधन धन के अभाव की असहनीय दरिद्रता सता रही है। मैं कैसा महान मूर्ख हूँ, अपने ही हृदय रूपी घर में भगवान नाम रूपी मन चाहा फल देने वाला जो कल्प वृक्ष है उसे छोड़कर मैंने विषय रूपी बबुल के बाग में अपना मन लगा रखा है। बबुल के बाग में दुख रूप कांटों के सिवा और क्या मिल सकता है। आपके समान तो कोई साधन, कोई ज्ञान निधान नहीं है और मेरे समान और कोई मूर्ख नहीं। ये बात पुराणों ने कही है। इस बात को विचार कर हे नाथ, आपको जो उचित प्रतीत हो इस तुलसीदास के लिए कह दी वही कीजिए। इस मूर्ख मन ने मुझको खूब ही छकाया। हे करुणामय, सुनिए, इसी के कारण मैं बारंबार जगत में जन्म कर दुख से रोता फिरा। शीतल और मधुर अमृत स्वरूप सहज सुखा ब्रह्मानंद जो अत्यंत निकट ही रहता है, आत्मा का स्वरूप ही सच्चिदानंद घन है। मैंने इस मन के फेरे में पड़कर उसे यूं भुला दिया मानो वह बहुत ही दूर हो। मोहवश अनेक प्रकार से परिश्रम कर मुझ मूर्ख ने व्यर्थी पानी को बिलोया। विषय रूपी जल को मत कर उससे परमानंद रूपी घी निकालना चाहा। यद्यपि मन में ये जानता था कि कर्म कीचड़ है, उसमें पड़ते ही सब ओर से मलिनता छा जाएगी, फिर भी चित्त को उसी में सान कर प्यास बुझाने के लिए मैं कुटिल मल से ही मल को धोना चाहता था। मैं कुटिल मल से ही मल को धोना चाहता हूँ। प्यास लग रही है, पर मैं ऐसा दुष्ट हूँ कि श्री गंगा जी को छोड़कर बार बार व्याकुल हो आकाश निचोड़ता फिरता हूँ। सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए दुख रूपी विषयों में भटकता हूँ। हे नाथ, मैंने अपना एक भी दोष आपसे नहीं छिपाया है, अतः अब इस तुलसीदास पर कृपा कीजिए। मुझे बिछोना बिछाते बिछाते ही सारी रात बीत गई, पर हे नाथ कभी नींद भर नहीं सोया। सुख प्राप्ति के उपाय करते करते ही जीवन बीत गया। आपको प्राप्त कर पूर्ण काम हो बोध रूप सुख की नींद में कभी नहीं सो पाया। अब तो कृपा कीजिए, छोटे बड़े बुरे भले मोटे और दुबले इन सब की है श्री रघुनाथ जी आपके ही निभाने से निभती है। ये बात संसार और वेदों में प्रकट है, किंतु इसे सुनकर और विचार कर भी मेरी मोह के वश हुई बुद्धि ऐसी व्याकुल हो रही है, वह कभी स्थिर मतलब निश्चयात्मकता नहीं होती। जो वह ये मेरे वश में होती तो सदा एक रस निश्चयात्मिकता ही रहती, क्योंकि जीवात्मा नित्य परमानंद सुख ही चाहता है। फिर ये संसार के हर्ष शोक और संकटों को क्यों सहती।
बुद्धि ईश्वरमुखी निश्चयात्मिक का होने पर जो जिस वस्तु की इच्छा करता वही उसे मिल जाती, किसी की कोई भी लालसा बाकी न रहती। परमात्मा को प्राप्त कर जीव पूर्ण काम हो जाता, किंतु ऐसा नहीं है ही नहीं। जगत में जीव के कर्म काल स्वभाव गुण दोष ये सब आपकी माया से ही, और ये वह माया मारे डर के भोग चक्की सी होकर आपकी कुटिलता की ओर ताकती रहती है, आपके नचाए नचती है। ये माया शिव ब्रह्मा और दिक्पालों को, योगेश्वरों और मुनीश्वरों को आपके ही छुड़ाने से छोड़ती है और आपके ही पकड़ाने से पकड़ लेती है। इस माया का सारा समाज शतरंज का सा राज्य है, असत है, सब काठ का बना है, असल में न कोई राजा है न वजीर है। महाराज शतरंज की ये बाजी आप ही की रची हुई है, ये पहले नहीं थी। तुलसीदास कहते हैं कि ये प्रभु इस बाजी की हार जीत आप ही के हाथ में है। ये बात सरस्वती ने अपने वेश धारण कर बहुत से मुखों से कही है। सभी विद्वानों की वाणी से यही निकलता है कि बंधन मोक्ष सब श्री भगवान के ही हाथ में। हे श्री राम जी, हे कल्याण स्वरूप रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए। आपका यह सुनकर शरण आया हूँ। मैं दिन बंधो आप दीनता दरिद्रता संतोष दोष दारुण दुख और असहनीय भय तथा पापों का नाश करने वाले है। जब जब साधु संत और गौ ब्राह्मण काल और कर्म के वश हो जगजाल में फंसकर व्याकुल हुए और सब दुष्ट राजा पृथ्वी पर वारण रूप हुए, तब आपने अवतार शरीर धारण कर दुष्टों का संहार कर पृथ्वी का भार दूर कर दिया और मुनि देवता संत एवं वर्णाश्रम धर्म की पुनः स्थापना की। वेद और संसार दोनों ही इसके साक्षी है कि जब रावण ने किसी की भी प्रतिष्ठा नहीं कर रहने दी और देवतागण उसके कैद खाने में पड़े मरने लगे, तब हे भगवान आप ही ने उस लोक पतितों को इंद्र कुबेर आदि को आश्रय देकर शोक रहित किया और उन्हें फिर से अपने अपने लोक का स्वामी बनाया। और हे राम जी, आपके राज्य में धर्म चारों चरणों से युक्त धर्म राज्य हो गया। सत्य तप दया और दान विकसित हो उठे। हे कृपालो, आपने लीला पूर्वक ही अहल्या निषाद जटायु और बंदर भील भालू और राक्षसों का तारण कर दिया। उन्हें तो तार ही दिया, परंतु दूसरों को तारने की शक्ति भी उनको दे दी। जिस किसी ने उनका संग या अनुकरण किया वह भी तर गया। हे गजराज के उद्धारक, हे शील के सागर, इस तुलसीदास पर जो आपकी ओर से कुछ ढील सी दिखाई देती है, इससे वह मारे ग्लानि के गला चाहता है। अब अतः एवं कृपा कर इसका भी शीघ्र ही उद्धार कीजिए।